इस वक्त विदेशी मीडिया के कुचक्र को हम विस्तार से समझें, उससे पहले रामचरितमानस के इस वृत्तांत को समझने का प्रयास करते हैं। रावण हृदय बिचारा, भा निशिचर संघार, मैं अकेल कपि भाल बहू, माया करो अपार। यानी हार नजदीक जानकर रावण युद्ध में उस समय माया यानी भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अनेक रावण मैदान में देखकर भगवान राम की सेना ही नहीं, आकाश स्थित देवता भी परेशान हो जाते हैं। भगवान राम को सबसे पहले इस माया को खत्म करना पड़ता है और तभी रावण का अंत हो पाता है। युद्ध में भ्रम की स्थिति पैदा करना शत्रु की रणनीति का एक हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य होता है विपक्षियों के मन में संदेह पैदा करके बच निकलने का रास्ता ढूंढना। आज के संदर्भ में देखें तो इस समय दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं। एक महायुद्ध है मानवता और कोरोना के बीच का। इस भयानक युद्ध में अब तक बड़ी तादाद में इंसान मारे जा चुके हैं और लाखों की संख्या में इस चाइनीज वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ये संक्रमण देश की सीमाएं नहीं जानता और ना ही ये मजहब की दीवारों को पहचानता है। मगर इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग एक और युद्ध में विजय पाना चाहते हैं और वो है भारत में चल रहा नैरेटिव का युद्ध। नैरेटिव यानी कथ्य की इस लड़ाई में अब एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। वो है इस्लामोफोबिया का भूत। एक तरफ देश कोरोना के साथ युद्ध में प्राण प्रण के साथ लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग, जिसमें मीडिया का एक वर्ग भी शामिल है, इसे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की लड़ाई में परिवर्तित करना चाहता है। ऐसा भ्रम फैलाने के पीछे उसका उद्देश्य है कि कोरोना के साथ जो युद्ध चल रहा है उससे देश का ध्यान भटक जाए। अब तक जो आंशिक सफलता देश ने कोरोना महामारी के विरुद्ध हासिल की है वो तिरोहित हो जाए। ये विश्वव्यापी महामारी है जो तथाकथित विकसित देशों में अधिक विकराल रूप से फैली है। भारत में अभी तक इस बीमारी से अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। इसका श्रेय भारतीय समाज, देश की आम जनता के त्याग और केंद्र सरकार की तत्परता को जाता है। संभवतः यही बात कुछ तत्वों को पच नहीं रही, खासकर पश्चिमी मीडिया के एक बड़े वर्ग और उनके यहाँ के प्रतिनिधियों को ये शायद असहज लग रहा है। संभवतः उन्हें अपेक्षित था कि यहाँ पश्चिमी देशों से ज्यादा कहर मचेगा। इसलिए पश्चिमी मीडिया को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में कोरोना ने अवधि तक मौत का तांडव क्यों नहीं मचाया। इसी नासमझी के कारण शायद तबलीगी जमात के मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक के बाद एक समाचार आए हैं कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विदेशी मीडिया के कुछ हेडलाइंस से आप समझ सकते हैं कि उन पर फेक इस्लामोफोबिया का भूत किस कदर सवार है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में 3 अप्रैल को छपे लेख का शीर्षक है, इट वॉज ऑलरेडी डेंजरस टू बी मुस्लिम इन इंडिया देन केम द कोरोना वायरस। भारत में मुसलमान होना तो अपराध था ही, उस पर यह कोरोना आ गया। इस टाइटल को पढ़ने के बाद इसकी निष्पक्षता को हम साफ तौर पर समझ सकते हैं। 13 अप्रैल के द गार्डियन में लिखा गया, कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज टारगेटिंग मुस्लिम्स स्प्रेड इन इंडिया। कोरोना वायरस के पीछे मुसलमानों के षड्यंत्र की कहानियां उन्हें निशाना बनाकर देश भर में फैलाई जा रही हैं। पत्रिका फॉरेन पॉलिसी के 22 अप्रैल के अंक की एक रिपोर्ट कहती है, इंडिया इज स्केपगोटिंग मुस्लिम्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। भारत कोरोना फैलाने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहा है। टेलीग्राफ नेपाल के 22 अप्रैल के ई अंक में भारत में मुसलमानों का नरसंहार शीर्षक से एक लेख छपा है। अल जजीरा की 25 अप्रैल की खबर में तो भारत के पूरे लॉकडाउन को ही इस्लामोफोबिया का प्रतीक बता दिया गया। इस खबर की हेडलाइंस थी, इंडियाज लॉकडाउन नैरेटिव्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड इस्लामोफोबिया। भारत का लॉकडाउन असमानता और इस्लामोफोबिया की एक गाथा। इस तरह के फेक नैरेटिव को बिल्ड करने में बीबीसी, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य बड़े अखबार और टीवी चैनल और वेबसाइट शामिल हैं। इस तरह के अनेक समाचार, लेख, संपादकीय और टिप्पणियां दुनिया के कई बड़े प्रकाशनों में पिछले कोई 1 महीने में लगातार आए हैं। इन्हें गढ़ने वाले कई ऐसे पत्रकार और लेखक हैं जिन्हें खबरों की दुनिया में तथाकथित बड़ा माना जाता है। इनमें से ज्यादातर अपनी ये रिपोर्ट लिखने से पहले जमीन पर नहीं उतरे, यानी किंवदंतियों, अर्धसत्यों,
व्हाट्सएप संदेशों, जिनमें कई फेक भी निकले, पूर्वाग्रह से ग्रसित आलेखों, एक तरफा विचारों और मान्यताओं के आधार पर इन्होंने खबरों की आड़ में बस एक नजरिया दुनिया के सामने परोस दिया। निष्पक्षता का तकाजा था कि ये अपने विचारों और अभिमतों को इतना एक तरफा नहीं बनाते। ये सही है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में तबलीगी मरकज के कारण देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। फिर तबलीगी मुसलमानों के एक मामले को लेकर पूरे भारत में इस्लामोफोबिया का भूत खड़ा करना कितना सही है? इस्लामोफोबिया का भूत खड़ा करने के लिए भारत विरोधी निहित स्वार्थी तत्वों ने झूठ और फरेब का एक जाल भी खड़ा किया। खाड़ी के देशों से कई फेक और जाली अकाउंट से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया। ओमान और सऊदी अरब के राजघरानों से संबंधित प्रतिष्ठित लोगों के नाम से भी जाली अकाउंट बनाकर भड़काऊ ट्वीट किए गए। इनमें से कई ट्विटर अकाउंट भारत के चिर विरोधी पाकिस्तान से निकले। भारत में मजहबी फसाद फैलाना तो पाकिस्तान की नीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बहुत सुविधा के साथ फेक नैरेटिव बिल्ड करने वाली ये विदेशी मीडिया कई सही तथ्यों को पूरी तरह अनदेखा कर देती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने 26 अप्रैल के अपने भाषण में कहा कि देश के 130 करोड़ भारतीय बिना किसी भेदभाव के अपने ही हैं। अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना ये भी ठीक नहीं। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। यही बात कमोवेश पिछले अक्टूबर में सार्वजनिक भाषणों में भी उन्होंने कही थी, पर शायद ये बात इन तथाकथित निष्पक्ष पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के कथ्य में फिट नहीं बैठती, इसलिए इनकी यह अनदेखी करते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। ये तय है कि मानवता के साथ साथ भारत भी इस लड़ाई को जीत ही लेगा, पर नैरेटिव और कथ्य की लड़ाई में भारत को एक खास नजरिए से देखने वाले लोग अपने को ठगा हुआ और परास्त महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से राम रावण युद्ध में माया फैलाई गई थी, ये भी संदेह पैदा करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। मगर कोरोना के साथ लड़ाई से हम लोगों का ध्यान हटना नहीं चाहिए। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत और भारत विरोधियों की लड़ाई है। और ये निश्चित है कि सारे कुचक्रों के बावजूद कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।